हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेंद्र। एक और नई लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूंगा। कुछ गलतियां जो मैंने स्टार्टिंग फेज में अपने ट्रेडिंग करियर में, स्टॉक मार्केट के करियर में जो मैंने की है, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा और मेरा जितना भी मैंने कैपिटल डिप्लॉय किया था सारा चले गया। उधार लेके आया था वो भी चले गया, दुकान की सेविंग की थी वो भी चले गई। तो इन सब के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मैंने बड़ी गलतियाँ की थी, मेजर गलतियाँ जो जिस वजह से मुझे लॉस फेस करना पड़ा अर्ली फेज़ में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, मैं स्टार्टिंग में ही बड़ा कैपिटल लेकर मार्केट में आया, क्योंकि जब मेरी मोबाइल की दुकान थी तब मैंने कुछ सेविंग करके रखी थी, जो स्टॉक मार्केट में मैंने पूरी की पूरी डाल दी। तो शुरू में मैंने 30,000 कैपिटल से शुरू किया ट्रेडिंग और वो 30,000 रुपये सिर्फ 10 दिन में ही उड़ गए। और फिर मैंने कुछ दिन ट्रेडिंग बंद कर दी। ठीक है, ट्रेडिंग बंद कर दी और खाली बैठा रहा और बाद में कुछ दिन इधर उधर हाथ पैर मार के कहीं ना कहीं से 10,000 रुपये लेके आया और उससे ट्रेडिंग करना चालू किया। उसमें मुझे एक दो बार प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन अगले ही दिन मुझे वो सारा पैसा जीरो हो गया, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी और एक्सपायरी क्या होती है मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो अभी तक मुझे 40,000 रुपये लग गए थे और मार्केट में, और ये पैसा बहुत मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें मेरी सारी सेविंग चली गई थी और जो मैंने उधार लेके आया था वो भी सारा पैसा इसमें घुस गया और अब मैं फिर खाली हो गया। सो गाइस, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको स्टार्टिंग में बड़ा कैपिटल लेके मार्केट में, बाज़ार में बिल्कुल नहीं आना और आपको कहीं ना कहीं से उधार के पैसों से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट को किसी से कोई मतलब नहीं है कि आपने पैसा कहाँ से लाया है और ये पैसा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इससे बाज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट एक ही बात बोलता है कि अगर तू मेरे पास सीख कर आएगा, लर्निंग लेके आएगा, रिस्क रिवॉर्ड के साथ आएगा, मैनेज करके आएगा अपना लॉस वगैरह, तो मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा कि तू रख नहीं पाएगा। और अगर अब सिर्फ पैसे के दम पर मेरे पास आएगा तो मैं तेरे को यहाँ से भगा दूंगा। ठीक है, तो मिस्टेक नंबर 2, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे स्टॉक मार्केट का बेसिक भी नहीं पता था और ना ही उसे मैं सीखने की कोशिश की। सिर्फ मैं पैसा कमाने के लिए मार्केट में आया और जो मेरे शुरू में ही 40,000 रुपये गंवाने के बावजूद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पैसा अब वापस कैसे आएगा, मैं उसको कैसे रिकवर करूँगा। बस दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि ये पैसा कहाँ से लाऊं और पैसा कहाँ से लाऊं और पैसा कहाँ से लाऊं ट्रेडिंग के लिए। सो गाइस, अगर आपने अपना सारा पैसा लॉस कर दिया है तो थोड़ा ब्रेक लो कुछ दिन ट्रेडिंग से और ये सोचो कि जो आपने पैसा लॉस किया है, लूज किया है, वो क्यों किया है, क्या क्या ऐसी गलती की है आपने। ठीक है, जो जिस वजह से आपका ये पैसा सारा लॉस में कन्वर्ट हो गया। और ये मत सोचो कि अब कहाँ से लाऊं पैसा, क्योंकि आपको ही पता है कि ये गलतियाँ आपने की है। तो आपने कौन कौन सी गलतियाँ की है तो आप उसको थोड़ा सा नोट डाउन करो, जनरल बनाओ। ठीक है, तो मिस्टेक नंबर 3, तो मैंने शुरू में कभी भी स्टॉक मार्केट को सीखने की कोशिश नहीं की, ना मैं चार्ट को देखता था, स्क्रीन के सामने बैठता नहीं था, बस प्राइस क्या चल रही है सिर्फ मोबाइल पे ही प्राइस देखता था और मुझे कॉल और पुट भी कुछ नहीं पता था और ट्रेड में मुझे लॉस ही होता था। हर ट्रेड में मुझे लॉस ही होता था, क्योंकि मार्केट गिरता था तब मैं कॉल लेता था, जब मुझे लगता था कि भाई अब मार्केट गिर गया तब ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देख के वापस नीचे आ जाता था और जब मार्केट ऊपर जाता था तब मैं पुट ले लेता था, जब मार्केट पुल बैक देख के वापस ऊपर चले जाता था। तो कभी कभार ऐसे में मुझे प्रॉफिट भी हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो सारे प्रॉफिट मेरे तुक्के से हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं लॉस में ही रहता था, क्योंकि मुझे शुरू में ये नहीं पता था कि जहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो सिर्फ एक पुल बैक है और अब मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। मैंने शुरू में बहुत गलतियाँ की थी जिससे मुझे बार बार लॉस होता था। मिस्टेक नंबर 4, जब मैं ट्रेड लेता था, जब कभी भी चार्ट पर अगर कभी ट्रेड ले लेता था तो मैं कभी भी चार्ट के सामने नहीं बैठ पाता था और ट्रेड लेते ही अपने सेटअप से चले जाता था, क्योंकि मुझे डर लगता था। और डर इसलिए लगता था क्योंकि मैंने सीखा नहीं था मार्केट को। ठीक है, और ट्रेड में और मैं उसको बहुत देर तक होल्ड करता था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आकर अपनी पोजीशन देखते रहता था और मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी पोजीशन रेड में तो नहीं चल रही है। इसी वजह से मैं चार्ट से दूर रहता था और मुझे हर बार अपनी पोजीशन में डर लगता था और इन सब के चक्कर में मैंने अपना बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट भी जो मुझे हो रहे थे वो मैंने गंवाए, क्योंकि मैं चार्ट पे ट्रेड लेके छोड़ देता था और वहाँ से उठ जाता था और अपने दूसरे काम में लग जाता था। क्योंकि आपको पता है कि बैंक निफ्टी दोनों साइड मूव देता है ऊपर नीचे, तो वो मैं नहीं ले पाता था, क्योंकि मुझे चार्ट
देखने में प्रॉफिट और लॉस दोनों देखने में मुझे बहुत डर लगता था। मैं बस चार्ट लेके छोड़ देता था और उठने के बाद मार्केट बड़ा मुंह दे देता था, और जब हिम्मत करके अपनी पोजीशन देखता था बाद में लास्ट में जब मार्केट बंद होने वाला था, तब मुझे अपनी पोजीशन लॉस में ही दिखती थी। 10 में से 9 बार मुझे अपनी पोजीशन लॉस में दिखती थी। सो गाइज, आप हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है तो आप जब तक अपनी पोजीशन को काटोगे नहीं, जब तक आप अपनी चेयर से उठोगे नहीं, ठीक है। जब भी आप अपना ट्रेड करो, तब आपके पास में कम से कम एक लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है, ठीक है। मिस्टेक नंबर 5। सो गाइस, अगर आपने एक बार ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो आप कोशिश करो कि उसे कंटिन्यू करो, डेली करो। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तब मेरे पास था, तब तक ट्रेडिंग कर रहा था, और जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ ट्रेडिंग बंद हो गई क्योंकि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था और ना ही ट्रेड करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं बार तो मैं कभी कभी तो मैं 2-3 महीने ट्रेड नहीं करता था, ठीक है। कभी ना कभी तो मैं 2-3 महीने ट्रेड नहीं करता था। सो इस वजह से मैं भूल जाता था, और वापस जब आता था तब मेरे पास में कुछ भी नॉलेज नहीं होती थी, मैं वापस भूल जाता था, फिर वही गलतियाँ मैं दोबारा करते रहता था। सो गाइस, क्या होता है ना कि जब हम कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो हमें चार्ट पे मार्केट में पकड़ मजबूत होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम चार्ट को देखना शुरू करते हैं, चार्ट को समझना शुरू करते हैं, चार्ट को फील करना शुरू करते हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे अपने ट्रेड पे भरोसा आता है और हम भागते नहीं हैं। और ट्रेडिंग रुक कर करने से क्या होता है कि हम फिर भूल जाते हैं। इसलिए आप पहले मार्केट को सीखो, कम से कम एक लॉट में कंटिन्यू ट्रेडिंग करो और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मैंने लॉस किए थे, और आई होप कि ये गलतियाँ आप नहीं करोगे। तो मैं एक बार और अपनी सारी जो भी मेन पॉइंट है, ठीक है, तो वो सारे आपके लिए मैं दोहरा देता हूँ। पहली बात, आपको बड़ा कैपिटल मार्केट में बिल्कुल नहीं लेके आना, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्केट को सीखना है। सेकंड, आपको मार्केट में बड़ा कैपिटल लेके नहीं आना। स्टार्टिंग फेज में आपको शुरुआत में बड़ा कैपिटल बिल्कुल नहीं लाना। आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक पता होना चाहिए, कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, थीटा डीके गामा सब कुछ क्या होता है। क्योंकि अगर आप ट्रेडर बन गए, आपने ट्रेडर बनने का सोच लिया है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट को घोट के पी जाओ आप, ये समझ लो। कोई भी बंदा अगर आपको पूछ ले कि भाई ये चीज़ हो रही है तो ये चीज़ क्या है, तो आपको पट से आना चाहिए कि भाई ये चीज़ है और इसका मतलब ये है और इसका काम ये है, ठीक है। तो उसको घोट के आपको पीना पड़ेगा। और अगर आप ऊपर के ऊपर सिर्फ प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आपको कुछ देने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप चार्ट से कभी मत उठो जब तक आप अपनी पोजीशन काटो नहीं, जब तक आप चेयर से उठो नहीं। इसके चक्कर में ही मैंने बहुत बड़े लॉस किए हैं, और जो प्रॉफिट मुझे हो रहे थे वो भी मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं ट्रेड लेते ही ट्रेड से टेबल से उठ जाता था और अपने दूसरे काम में लग जाता था। जो भी काम करना है पहले निपटा लो, बाद में ट्रेड करो, ठीक है। अपने टाइम के हिसाब से, अपने जो भी आपको सूटेबल लगता है उसके हिसाब से करो। और आपको रुक के ट्रेडिंग कभी नहीं करनी, ठीक है, नहीं तो आप भूल जाओगे। सो गाइस, ये बहुत कुछ पॉइंट थे जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। यही मेरी कुछ गलतियाँ थी और आप हमेशा एक बार ध्यान रखना, अगर आपका ट्रेड गलत जा रहा है और आपका लॉस चल रहा है अच्छा खासा, तो आप उस पोजीशन से निकल जाओ। आप होप में ट्रेडिंग मत करो कि मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। होप में जो भी लोग बैठे हैं, स्टार्टिंग में मैं भी होप में ही बैठता था, लॉस को बैठे रहता था। 1000 का लॉस 500 का प्रॉफिट में फट से काट देता था और 5000 का लॉस में नहीं काट पाता था। मुझे ये लगता था कि अब ये रिकवर हो जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मेरा जितने बार भी मैंने ऐसे सोच के ट्रेड किया, मेरा सारा कैपिटल जीरो हो गया। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, ठीक है। और क्या क्या आपने गलती की है, क्या क्या आप गलतियाँ कर रहे हो, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट के जवाब भी देता हूँ। तो गाइज, प्लीज़ आप सपोर्ट करो, ठीक है। तो और ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है और इसको थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लाते रहूँगा आगे मार्केट में, ठीक है। हैव अ गुड डे।